नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। दूल्हा दुल्हन मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा। एक दिन पहले ही आत्महत्या के मूड में था दूल्हा। कुछ लोगों ने की थी उसके साथ मारपीट। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में मंगलवार को दूल्हा दुल्हन मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में जुटी एफएसएल की टीम को घर में कई साक्ष्य मिले हैं, जिसे एकत्रित कर जांच टीम लौट चुकी है। एफएसएल टीम को बंद कमरे में पति पत्नी के बीच हुए संघर्ष, टूटी चूड़ियां समेत कई सबूत मिले हैं। युवक ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक असलम सोमवार रात को ही आत्महत्या की फिराक में था। वो 11 से 12:30 तक देशबंधु स्कूल के सामने था और आत्महत्या करने रेलवे स्टेशन जा रहा था। इस दौरान असलम के साथ हुई मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। विदित हो कि 2 दिन पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। मामले में ये बात भी सामने आ रही है कि दूल्हे असलम 22 वर्ष का, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया कि मंगलवार को वो अजीब हरकतें कर रहा था, बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। युवक के ब्लड प्रेशर की दवाएं लेने की बात भी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिन पहले हुई शादी के बाद रिसेप्शन के लिए तैयार होने के दौरान उपजे विवाद पर दुल्हन की चाकू मारकर हत्या करने के बाद दूल्हे ने भी खुदकुशी कर ली। घटना मंगलवार रात तिकरापारा के ब्रिजंगा इलाके में हुई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा के चीरघर भेज दिया। मामला तिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक नई बस्ती ब्रिजंगा में रहने वाले असलम पिता बशीर अहमद का निकाह 2 दिन पहले राजत तालाब नई बस्ती निवासी कहकशा बानो से हुआ था। निकाह के बाद दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। मंगलवार को बैजनाथ पारा के सीरत मैदान में उनकी शादी का रिसेप्शन था। रिश्तेदार इसकी तैयारी में जुटे हुए थे और दूल्हा दुल्हन अपने घर में तैयार होने गए थे। बताया जाता है कि कुछ देर बाद कमरे के भीतर से दोनों के लड़ने झगड़ने की आवाज आने लगी। फिर अचानक ही चीख पुकार मच गई। अनहोनी की आशंका पर परिजनों ने इसकी सूचना तिकरापारा पुलिस को दी और दरवाजा खुलवाने का प्रयास करने लगे। तब तक भीतर से आवाज आनी भी बंद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई, जहां पत्नी पलंग और पति जमीन पर खून से लथपथ मृत हालत में पड़े हुए थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबेडकर अस्पताल भिजवा दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि विवाद बढ़ने पर असलम ने पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। तिकरापारा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।